जगह जगह यही कह रही हूँ कि अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ था, लेकिन क्या ये माँ का अपमान नहीं है कि माँ की कही हुई बात को कोई नहीं मान रहा है। इसमें यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हर जगह उन्हें जालिम बताया गया है कि वो जालिम है, माफिया है, लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया है। उन्होंने तो अपना पक्ष रखा था। जो इंसान 27 महीने जेल में रहकर आया हो और जितनी बीमारी, गंभीर बीमारियों से वो कोविड से और सबसे झेल कर आए हो अस्पतालों से, वो अपने दिल का दर्द तो कहेगा ही। खुद मेरे साथ ये हुआ है। मैं सीतापुर से जब पेशी पर लाई जा रही थी, नतीजतन जाना तो था ही वॉशरूम, और मैं ढाबे पर ही गई, जबकि उस समय अपराधी नहीं थी। देखिए, जहाँ तक कि मेरी मालूमात है, पुलिस तैनात करने से पहले, एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करने से पहले ऑब्जर्वर से परमिशन लेना होती है। लेकिन मुझे ये पता चला है, बल्कि शिकायत ही आई है कि ऑब्जर्वर की इजाज़त के बगैर यहाँ बहुत पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मेरी जनता से यही अपील है कि वो डरे नहीं पुलिस से, बल्कि अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग, कि ऑब्जर्वर की इजाज़त के बगैर यहाँ बहुत पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मेरी जनता से यही अपील है कि वो डरे नहीं पुलिस से, बल्कि अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग। आजम साहब के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें उनकी सदस्यता भी चली गई है और उनका वोट देने का अधिकार भी ले लिया गया है, ये सब चीज़ें जो हैं ये कानून का उल्लंघन करती हैं। और ये जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये अधिकारियों ने एक तरह का फैशन बना लिया है कि आजम साहब के खिलाफ जितने मुकदमे वो दर्ज करेंगे तो उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो जाएगी। ये एक गलती को सुधारने की कितनी बड़ी सजा मिली है मेरे बच्चे को भी और अब्दुल्ला को भी और मुझे भी। मैं शुरू से ये कहती हुई आ रही हूँ कि अब्दुल्ला का जो जन्म है वो 30 सितंबर 1990 को हुआ है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। इत्तेफाक से यहाँ एडमिशन के वक्त उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसे सुधार जब 2015 में अब्दुल्ला ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एमटेक कर लिया, तो फिर उसने कहा कि अब मुझे जॉब वगैरह में अप्लाई करना है तो मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक करा ली जाए। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी, स्कूल में भी दी, सेंट पॉल्स स्कूल में भी दी, सीबीएसई बोर्ड में भी दी कि मेरे बच्चे की जन्म तिथि ठीक कर दी जाए। जो असली है वो 31 सितंबर 1990 है। लेकिन वहां से सीबीएसई से ही जवाब आ गया कि अब टाइम बार हो चुका है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो फिर हमने वहां से जो इनका जन्म जब हुआ था तो नगर निगम से जो असली जन्म प्रमाण पत्र था, जो उस समय नहीं निकलवाया था, वो निकलवाया। लेकिन उस समय का हमारे पास किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट था। उस डिस्चार्ज समरी में सब कुछ लिखा हुआ था कि मैं कब एडमिट हुई, अब्दुल्ला का जन्म कब हुआ, यहाँ तक कि किस समय हुआ, पूरी डिटेल्स उसमें लिखी हुई थी। वो सब मैंने जमा कर दिया और जब से अब तक लेकर मैं जगह जगह यही कह रही हूँ कि अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ था। लेकिन क्या ये एक माँ का अपमान नहीं है कि माँ की कही हुई बात को कोई नहीं मान रहा है कोई, जबकि मैंने जो मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट से डिस्चार्ज टिकट ओरिजिनल जमा कर दिया। मैं यहाँ लेक्चरर थी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, मेरा सर्विस रिकॉर्ड जो कि एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड है वो मौजूद है, मेरी मैटरनिटी लीव जो है वो मौजूद है, और खुद अब्दुल्ला का जो मेडिकल बोर्ड ने टेस्ट किया था वो भी मौजूद है। इन सब चीजों के बावजूद भी एक माँ की बात को नहीं माना जा रहा है, जबकि बच्चे की पैदाइश का सबसे ज्यादा प्रमाण माँ ही दे सकती है। माँ से ज्यादा प्रमाण कोई नहीं दे सकता। अपमान नहीं किया गया है और ना ही करने का इरादा था उनका। ये कहावत है कि इसमें यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हर जगह उन्हें जालिम बताया गया है कि वो जालिम है, माफिया है, लोगों की जमीनों पर कब्जा किया गया है। उन्होंने तो अपना पक्ष रखा था। जो इंसान 27 महीने जेल में रहकर आया हो और जितनी बीमारी, गंभीर बीमारियों से वो कोविड से और सबसे झेल कर आए हो अस्पतालों से, वो अपने दिल का दर्द तो कहेगा ही। उन्होंने ये एक उदाहरण दिया था, उदाहरण स्वरूप, कि अगर मैं इतना जालिम होता जैसा कि मुझे
कहा जा रहा है और जैसा कि मुझे लोग कह रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तब तो अगर मैं जालिम होता तो जब मैं सत्ता में था तो फिर उन्होंने एक ये चरम सीमा बताई थी। एक तरह से अगर मैं सत्ता में होता तो इतना जालिम अगर मैं था तो मैं ये कहता कि बच्चा जब माँ के पेट से निकले तो वो पूछ ले पहले कि आजम खान से इजाजत ले ली है या नहीं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर FIR दर्ज की जाती। और जहां तक मैं अभी कह रही हूं कि सभी FIRs में भी संविधान का उल्लंघन हुआ है, यहीं पर जब मैं पढ़ती हूँ कि मेरे खिलाफ क्या कहा जा रहा है, आजम खान साहब के खिलाफ दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज की जाती। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए हैं आजम खान साहब के खिलाफ, जिन्हें देखकर मैंने खुद सोचा कि राजनीति में इन बातों को झेलना बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों पर क्यों नहीं है? यहीं पर मैं कहती हूँ कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ का अनुपालन नहीं किया गया है। और जहाँ तक के महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है, यहाँ पर मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देकर ये बता रही हूँ कि जब मैं सीतापुर से रामपुर आ रही थी पेशी पर, तो वहाँ पर मैंने बरेली में वहाँ पर एक गेस्ट रूम था या और भी अच्छी, मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। तो जो हमारे साथ बैठे हुए थे सिपाही, उन्होंने कहा कि अच्छा हम पूछ ले, CO साहब जा रहे हैं। CO साहब से पूछवाया गया, आधे घंटे में उनका जवाब आया, वो शायद आगे वाली गाड़ी में थे। उन्होंने कहा कि किसी ढाबे पर रोक लो। तो ये महिला का सम्मान है, ये सम्मान दे रही है आपकी पुलिस महिलाओं को। खुद मेरे साथ ये हुआ है, मैं सीतापुर से जब पेशी पर लाई जा रही थी, नतीजतन जाना तो था ही वॉशरूम, और मैं ढाबे पर ही गई, जबकि उस समय मैं अपराधी नहीं थी। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ आजम खान साहब के खिलाफ और हमारे परिवार के खिलाफ जो FIR लिखी गई हैं, जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो सब असंवैधानिक हैं, संविधान का उल्लंघन करती हैं। हमारे संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है, बेसिक फीचर है रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन, कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान होना चाहिए। आजम साहब के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें उनकी सदस्यता भी चली गई है और उनका वोट देने का अधिकार भी ले लिया गया है, ये सब चीज़ें जो है ये कानून का उल्लंघन करती हैं। कानून की नज़र में सब व्यक्ति समान हैं, तो ऐसे इस सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। संविधान के अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया गया है। और ये जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये अधिकारियों ने एक तरह का फैशन बना लिया है कि आजम साहब के खिलाफ जितने मुकदमे वो दर्ज करेंगे तो उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो जाएगी। उनकी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने का एक यही तरीका है कि आजम खान साहब पर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए जाएं।